हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजान इंस्टीट्यूट। आज हम लोग वेक्टर्स के अगले लेक्चर की बात करेंगे। वेक्टर के बेसिक इंट्रो को हमने देख लिया है और आज उसके आगे की बात हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका, हम लोगों ने एक चीज देखा कि अगर कोई एक वेक्टर है तो वो वेक्टर तभी कहलाएगा जब वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है। तो वो एडिशन रूल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूले क्या है, उन सब की बात हम लोग करेंगे अभी। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैं अगर सिंपल पूछूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रट लेते हैं, समझते नहीं कि एडिशन होता क्या है। तो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। मान लो अ, कोई दो स्केलर को एडिशन करना है। अगर हमें एडिशन ऑफ टू स्केलर की बात करनी है, एडिशन ऑफ टू स्केलर, तो क्या हो जाएगा? तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो टू है और उसमें थ्री ऐड करना है। तो इसे कैसे करते हैं? इसे करने का तरीका ये होता है कि आप टू को काउंट कर लेते हैं और फिर थ्री को काउंट कर लेते हैं और फिर दोनों को एक साथ काउंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इट इज 5, राइट। सो ऐड करने का तरीका ये है कि आपने पहले वाले नंबर को काउंट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद दूसरे वाले को इसी के, जो पहले वाले का जो हेड आया था जहां तक खत्म हुआ था, वहीं से दूसरे वाले को काउंट करना शुरू करना है, इस तीन को। तब आप टोटल 5 बोलेंगे। आप वन वन टू और फिर 1 2 3 नहीं काउंट करेंगे, 1 2 और उसके आगे काउंट करना शुरू करेंगे, 3 4 5। और यही रूल हमें वेक्टर्स में भी अप्लाई करनी है। अब ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या होगा, पहले ज्योमेट्रिकली देखते हैं। मान लो कोई एक वेक्टर है ए, विच इज 2i, और कोई दूसरा वेक्टर है बी, विच इज 3j, राइट। सो इस दोनों को हमें ऐड करना है। तो मान लो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो 2i है तो 1 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2i यहाँ तक, है ना। कलर चेंज अगर करें तो ये है वेक्टर हमारा ए, राइट। और वेक्टर बी क्या हो जाएगा? अगर वेक्टर बी के कलर को कुछ रेड रखा जाए, चलो। तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा यहाँ से? इसी में अगर कहा जाए तो 1 2 3, है ना। ये 3 पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा वेक्टर बी हो जाएगा, राइट। ओ से इस पॉइंट बी तक, और ओ से ए तक वेक्टर ए, ओ से बी तक वेक्टर बी। अब हमें इस दोनों को ऐड करना है। तो इस दोनों को ऐड कैसे करेंगे? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पहले तो ए काउंट कर लेंगे, ये ए बना, और ए के हेड से ही बी को काउंट करना शुरू करेंगे। तो बी क्या है? 3j है। तो यहां से 3 स्टेप, सॉरी, जे की जगह आई कर दो, मैंने गलत कर दिया है। इससे आई की बात मुझे करनी थी, हाँ। 3i, ओके। सो तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 3i है। जे ऊपर जाना होता है, उसकी बात आगे करेंगे। तो ए वेक्टर ये है, और बी वेक्टर बनाया जाए तो यहीं से बी वेक्टर क्या कह रहा है? 3i, यानी 3 स्टेप आई में, यानी कि प्लस एक्स में 3 स्टेप चलना है, 1 2 और ये 3, है ना। यहाँ से 3 स्टेप चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ से ये हो गया बी। और पिछली क्लास में एक और चीज हमने देखा था, बी को यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, ये कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट होता है, तो ये हमेशा बी ही रहेगा। बस डायरेक्शन और लेंथ नहीं बदलना चाहिए। तो अगर ए प्लस बी करना है तो अब फिर शुरू से काउंट करना शुरू करेंगे, यानी यहाँ से ये टोटल लेंथ हमारा ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। यानी कि हमने ए वेक्टर पहले चल लिया और फिर ए के हेड से ही बी को चलना शुरू किया।
बी जहां पहुंचा, और टोटल जहां से हमने ए शुरू किया था वहां से बी के एंड पॉइंट तक हमने काउंट कर लिया, विच इज ए प्लस बी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, वही ले लेते हैं जो हमने पहले गलती से लिख दिया था। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i है, और बी वेक्टर जो है वो 3j है, राइट। और मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, ठीक है। तो 2i है, अगर ए 2i है तो 1 2, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी को क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी का रिप्रेजेंटेशन होगा 3j, 1 2 3। तो ये हो गया बी, बी वेक्टर, राइट। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए प्लस बी, ए और बी का हमें समेशन एडिशन निकालना है, राइट। तो यहां से ए, अब ओरिजिन से ही चलना शुरू करो, ओरिजिन से चलना शुरू करो। तो यहाँ से यहाँ पहुंचे तो हम इस पॉइंट पर ए पे पहुंचे, और यहीं से बी को अब काउंट करना शुरू करो। बी क्या है? 3 स्टेप जे प्लस जे में, यानी ऊपर की तरफ 3 स्टेप है। तो यहाँ से 3 स्टेप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ से जाएंगे तो सेम पैरेलल लाइन यहाँ पहुंचेंगे, ये वाला उठ के एक तरह से यहाँ आ जाएगा। तो एक तरह से ये हो गया हमारा बी वेक्टर, राइट। सो ये हमने शुरू कहाँ से किया था? ओरिजिन से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये हुआ ए, और फिर ये बी, ए प्लस बी। यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और एंडिंग पॉइंट हमारा ये है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अगर मिलाओ तो ये जो बना हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को। समझ आया? एक बार और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अब कोई ऐसे ही, ये है वेक्टर ए हमारे पास, राइट, और ये है वेक्टर बी हमारे पास, राइट। और ए प्लस बी निकालना है, तो ए को काउंट करना अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से ए यहाँ पहुंचे इस पॉइंट पर, और यहीं से बी को अगर काउंट करें तो बी को एक तरह से उठा के यहाँ रखना है, क्योंकि बी यहाँ बनाओ कहीं भी, पिछले क्लास में हमने देखा। तो बी को अगर हम लोग यहाँ रख दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये बी वेक्टर हो गया। और ए प्लस बी अगर निकालना है तो ए का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, और एंड बी का एंड पॉइंट यहाँ पहुंचा, अगर ए के हेड से ही बी बनाए तो ये हुआ ए प्लस बी। जैसे कि दो रास्ता है, अब दो रास्ता मिल करके यहाँ पहुंच रहा है, तो आप बना फाइनल वेक्टर, इनिशियल और फाइनल, ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का एक रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, ये ए से बी तक जाने का, ठीक है। और बी से सी तक जाने का, बी से सी तक जाने का एक रास्ता है, वो है ये, राइट। तो ए से हमें सी तक जाना है तो वाया बी ही जा सकते हैं, है ना। तो ए प्लस, मतलब अगर ये मान लो हमारा R1 है, ये रोड 1 है, और ये वेक्टर रोड 2 है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना। तो अगर हमें ए से सी तक जाना है तो वाया बी ही जा सकते हैं। तो ए से सी तक जाने के लिए अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, है ना। तो ये हो जाएगा ए से सी का डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ये हो जाएगा, है ना, ए सी। और ये तो वेक्टर सम ही है ना। देखो ए बी यानी R1 रोड 1 प्लस रोड 2 मिल करके आप ए से सी तक बनाते हो वेक्टर, यानी कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 जो सम है वो क्या बनेगा? वो ए सी वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है 2i प्लस 3j, ठीक है। और वेक्टर बी है, वो है 4i प्लस
जे। ठीक, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ज्योमेट्री में पहले देखते हैं, एक्सेस बना लेते हैं। ये आई डायरेक्शन है और ये जे डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर हमें ए वेक्टर बनाना है तो क्या होगा, 2i+3j, 1 2, 2i और जे में 3, 1 2 3। तो हम करीब, सॉरी, करीब यहाँ पहुंचेंगे, राइट। सो ये बना हमारा वेक्टर ए, राइट। और वेक्टर बी बनाते हैं। वेक्टर बी क्या हो जाएगा, बी है 4i+j, ये 2 है, 3 4, 4i+1j, ये 0.4 है और ये 0.1 है। तो 4i और 1j करीब यहाँ पहुंचेगा। ये बना वेक्टर बी, राइट। ये तो समझ आ गया सबको। अब हमें ए प्लस बी निकालना है। अब हमें चाहिए ए प्लस बी वेक्टर, राइट, इन दोनों का सम। अब ए और बी के सम का हमने क्या तरीका देखा, पहले ए को चल लिए, यहां से ए चले तो यहां पहुंचे, ओ से लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ठीक, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, बस एक पॉइंट का नाम है। ठीक है, ओ से ए पे पहुंचे तो ए वेक्टर बना, ओ से बी पे पहुंचे तो बी वेक्टर बना। अब दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है, ओ पहले ए चल लिए, यानी कि ए चले तो ओ से ए पे पहुंचे, और यहीं से बी चलना है। तो बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि 4 स्टेप आई की तरफ चलो और एक स्टेप जे की तरफ चलो। तो यहां से ये जो पॉइंट है, 4 स्टेप आई की तरफ चलेंगे तो किधर पहुंचेंगे, ये तो ऑलरेडी 2 पर है, तो 4 स्टेप अगर हम लोग राइट चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, हम लोग 6 पे पहुंचेंगे। ये 6 है, बीच में 5 होगा, तो यहाँ पहुंचेंगे, राइट। और एक स्टेप जे में चलना है, यानी एक स्टेप प्लस जे में, यानी कि ऊपर चलना है। तो ये ऑलरेडी 3 पर है, तो हम लोग एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो 4 पे पहुंचेंगे, यहाँ कहीं पहुंचेंगे, राइट। सो ये जो पॉइंट बना, ये तो हमारा बी वेक्टर, बी, इसी बी वेक्टर को हम ए के हेड से बनाए। ठीक, अब ए प्लस बी हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए के टेल से, यानी जहां से शुरू किया हमने, ए के टेल से शुरू किया काउंट, ओ से, यानी कि ए पे पहुंचे, ए से फिर हम लोग बी के हेड पे पहुंचे। तो ये हो गया हमारा फाइनल वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यानी कि ओ ए प्लस ए, इसको सी बोल दो, ए सी, है ना। और ए सी जो है वो ओ बी वेक्टर के बराबर है। ए सी वेक्टर जो है वो और कुछ नहीं, ओ बी वेक्टर ही है ना। ये तो हम लोग देखे हैं कि किसी भी वेक्टर को उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, वो ओरिजिन से कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ चूज कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये एक हमेशा इस तरह से एक ट्रायंगल बना रहा है, ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दो वेक्टर का सम सम हमेशा एक ट्रायंगल बना रहा है। क्लियर है। अब इसको हम लोग एक और एग्जांपल से आगे देखते हैं ताकि क्लियर समझ आ जाए। ये आखिरी एग्जांपल, मान लो एक वेक्टर है ए विच इज इक्वल टू 4i+2j, और एक वेक्टर है बी विच इज -2i+3j। ठीक है, अब सब लोग इसको एक बार ट्राई करो, पॉज करके, और उसके बाद फिर देखो। मैं तब तक बनाता हूँ, ये देखो, एक्सेस बना लो। ठीक, अब ए वेक्टर बनाओ, 1 2 3 4, और 2j, 1 2, तो हम पहुंचे कहाँ, यहाँ, है ना। तो ओरिजिन से चले, ये हुआ हमारा ए वेक्टर, राइट। और इसी तरह बी वेक्टर बनाओ,
बी वेक्टर क्या हो जाएगा, -2i, -2i यानी कि आई के निगेटिव, ये तो प्लस आई है इस तरफ, माइनस आई में हमें इस तरफ जाना होगा, है ना। तो -1 -2, -2i और +3j, 1 2, ये तो 2 है, तो 3 हो जाएगा यहाँ, 3, तो +3j यहाँ पहुंचेगा, है ना। तो ये हो गया बी वेक्टर, राइट। अब हमें ए प्लस बी करना है, राइट। यानी कि पहले ए है फिर बी है, तो पहले ए चला तो ये येलो वाला लाइन यहाँ पहुंचा, पॉइंट ए पर ओ से चला है, ओरिजिन से चला है, और यहीं से बी चलना है, तो यहाँ से बी को उठा के यहाँ रखेंगे, तो बी यहाँ से क्या कह रहा है, -2 +3 चलना है। यानी कि यहाँ से -2 चलेंगे तो किधर पहुंचेंगे, -2 माइनस इधर जाना और प्लस जाने का मतलब इधर जाना, एक्स एक्सिस के अलाउ, तो -2 चले तो 1 और 2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो 4 से -2 चलेंगे तो 2 पे पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचे। और 3 स्टेप ऊपर की तरफ, 3 स्टेप हमें ऊपर की तरफ जाना है, राइट। तो 3 स्टेप ऊपर की तरफ, हाँ, 3 स्टेप ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे, आ, यहाँ यहाँ से 1, यहाँ 2 पे है, 3 पे जाएंगे, 1 2 3, यानी 5 पे पहुंचेंगे, 2 से 3 स्टेप ऊपर गए थे, और यहाँ से यहाँ बना, राइट। सो यहाँ से 2 स्टेप लेफ्ट और 3 स्टेप ऊपर, तो यहाँ पहुंचे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया है, तो ये हो गया हमारा बी, एक तरह से इस वाले बी को हमने उठा करके यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो ए प्लस बी देखते हैं कहाँ होगा, ए का देखो टेल यहाँ है, और ए के हेड पे बी हमने रख दिया तो यहाँ पहुंचे, तो काउंटिंग हमारा पहुंचा फाइनल यहाँ, इसको रेड कलर कर देते हैं, ये काउंटिंग हमारा पहुंचा यहाँ, राइट। ये जो पॉइंट बना ओ से, ये मान लो सी है, तो ये जो है ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए, एक्स्ट्रा लाइंस हटा करके, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये हमेशा एक ट्रायंगल बना रहा है, आप यहाँ देख सकते हो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि अब एक रूल यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, रूल क्या है कि कोई भी वेक्टर है ए, ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर है बी, दोनों का अभी हम लोग क्या देख सकते हैं, टेल एक जगह है, हमें ए प्लस बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो हमेशा ए को काउंट कर लो और ए के हेड पर ही बी को रख लो, बी काउंट करो, तो ए के टेल से जो बी का हेड होगा वो हमारा ए प्लस बी देगा, ए प्लस बी देगा। और ये एक ट्रायंगल बना रहा है ना, ये हम लोग देख सकते हैं, ये हमेशा एक ट्रायंगल बना रहा है, इसीलिए इस लॉ को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ठीक है। अब हम लोग इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की और प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ए प्लस बी जो है वो ए एंड बी के साथ, ये तीनों मिल करके एक ट्रायंगल बनाएगा, है ना, एक ट्रायंगल बनाएगा। अब इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ठीक। तो हमने देखा अगर ये ए है तो इसी के हेड पे बी रखे हैं, तो इसका एरो, मैंने कहा था पिछले क्लासेस में कि एरो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ एरो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ए प्लस बी इज, ये लाइन ए प्लस बी को शो करेगा, है ना, ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें
कि ए प्लस बी एक ट्रायंगल लॉ को एक हमेशा एक ट्रायंगल बना रहा है, जिसे हम लोग ट्रायंगल लॉ कह रहे हैं। अब इस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, ध्यान से इसके कर्सर को देखो। ए का कर्सर, ये जो एरो है वो इधर, बी का एरो इधर है। ये दोनों कंटिन्यूअस है, एक के हेड पे दूसरे का टेल है। लेकिन जो नॉन कंटिन्यूअस है, यानी कि ये वाला, ये दोनों के सम को दिखा रहा है ना। ये दोनों कंटिन्यूअस डायरेक्शन में है और ये उल्टा डायरेक्शन में। तो ये हमेशा, अब मैं एक ट्रायंगल बना लूं, एक ट्रायंगल बना लो, और इसमें मैं इधर एरो दिखा दूं और इधर एरो दिखा दूं, और इसे मैं ए बोल दूं, इसे बी बोल दूं। और ये जो एरो बनेगा, ये देखो कंटिन्यूअस है, ए और बी कंटिन्यूअस है, तो ये वाला एरो ए प्लस बी को शो कर रहा है। समझ आया? और एग्जांपल लेते हैं, देखो। एक कोई ट्रायंगल बना दो, कोई भी एक ट्रायंगल बना दो, ठीक है, और एरो को कुछ ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो ये दोनों तो कंटिन्यूअस है, तो ये जो है दोनों का सम दिखाएगा। ये मान लो ए है, ये मान लो सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी वेक्टर, ठीक है। और देखते हैं, मान लो ये अगेन कोई ट्रायंगल है जिसमें एरो का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है। तो मैं कहूँ, हाँ, ए बी सी के बीच आपस में क्या रिलेशन होगा? तो यहां से ध्यान से देखो, ए, ये है ए प्लस बी, कंटिन्यूअस एरो है, ये कंटिन्यूअस एरो बन गया यहाँ और यहाँ, है ना, इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर विच इज सी, है ना। तो बना ए विच इज ये, और ये वेक्टर बी, है ना। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये फिगर हमें यही बता रहा है। समझ आया? ये जो वेक्टर है, ये फिगर में हमें यही बता रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसी लॉ को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। यानी दो वेक्टर अगर सम होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक ट्रायंगल बनाएगा। एक खास केस में नहीं भी बनाएगा, वो केस की बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसी इसी वजह से इसे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, और मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा अच्छा बनाएंगे इसको। मान लो ये एक ट्रायंगल, ठीक है, और उसमें एरो कुछ इस तरीके से लेते हैं। ये है वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी। अब इसमें कुछ चेंज करते हैं, ये है वेक्टर सी। अब इन तीनों के बीच आपस में क्या रिलेशन है? हमने एक चीज पिछले क्लास में देखा था, निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, वो क्या बताता है कि कोई भी वेक्टर है, अगर मान लो ये आर वेक्टर है, तो इसी का उल्टा ये माइनस आर हो जाएगा। पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है दोनों, और मैग्नीट्यूड यानी लेंथ में सेम होता है, होगा। ठीक इसी तरह अब इसमें तो तीनों कंटिन्यूअस बन रहा है ना। इसमें तो कोई अपोजिट बन नहीं रहा है जो ट्रायंगल लॉ को हम लोग लिख सके, है ना। तो इसको एक तरीका है कि इसी ट्रायंगल को हम लोग ऐसा बना सकते हैं क्या? सॉरी, अगर इसी ट्रायंगल को हम लोग, ये इमेजिन करो, ये ए था, ठीक है, ये बी था, ठीक बात है। अब सी का निगेटिव वेक्टर बना है, सी अगर इधर से इधर है तो माइनस सी ठीक उल्टा हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा। ये दोनों सेम ही फिगर, समझ आ रहा है? तो इस फिगर में वेक्टर एडिशन रूल तो दिख रहा है। ये है ए और बी, दोनों का सम किसके बराबर है? माइनस सी के बराबर, इज इक्वल टू माइनस सी। और यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, वो क्या, कि ए प्लस बी, और माइनस सी इधर आएगा तो प्लस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू
जीरो। अब ये इंटरेस्टिंग फेनोमेना को फॉलो कर रहा है ना। तीनों अगर कंटिन्यूअस है तो तीनों का सम जीरो आ जाता है। ये देखो इंटरेस्टिंग ट्रायंगल लॉ से निकल रहा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब मान लो कोई एक रेक्टेंगल ले लो। अब इसके साथ खेलते हैं हम लोग। कोई एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, ठीक। अब इसमें डायरेक्शन दिखाते हैं। ये मान लो है ए, ये मान लो है बी, ये है सी, और ये है डी। तो क्या इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जीरो होगा यहाँ भी? कैसे? देख लो। ए प्लस बी, ये डॉटेड लाइन हो जाएगा, ए प्लस बी, राइट। तो ए प्लस बी, ये तो डॉटेड लाइन है ना। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को ध्यान दो, ये लाइन तो ए प्लस बी है ना। और उसमें सी ऐड करेंगे तो माइनस डी मिलना चाहिए, ट्रायंगल लॉ। ये तो कुछ ऐसा ही है ना। ये लाइन है ए प्लस बी वेक्टर, राइट। और उसमें सी ऐड हो गया तो क्या मिलेगा? ये वेक्टर मिलेगा जो कि डी का उल्टा है, तो ये माइनस डी है। तो यहां से मिलेगा ए प्लस बी में अगर हम लोग सी ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस डी मिलेगा। और माइनस डी को इस साइड ले आओ एलएचएस में, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर कंटिन्यूअस एरो दिख रहा है और क्लोज्ड फिगर है तो वो वेक्टर का सम, सबका सम जीरो ही आएगा। ये हमने क्वाड्रिलेटरल के लिए देखा। अब तुम देख लो किसी भी फिगर के लिए इसी तरह तुम कोई एक फाइव साइड वाले पॉलीगन के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। गंदा हो गया। ठीक है, ये मान लो फाइव साइड। तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये सी है, ये डी है, और सब कंटिन्यूअस है ना। ये ई है। तो यहाँ भी क्या रिलेशन बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जब पी वाई क्यू करेंगे नीट का और जेई का, तो हम लोग देखेंगे इसका ठीक से इस्तेमाल होता है फिगर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये किसी भी पॉलीगन के लिए वैलिड है। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग ट्रायंगल लॉ को आगे बढ़ाए तो एक चीज ध्यान देते हैं, एक प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने ए प्लस बी निकाला, ठीक है। और मैं कहूं बी प्लस ए अगर निकाले, है ना, क्या ये दोनों बराबर है? वो हम लोग देखते हैं, है ना। तो अगर कोई, ये ए है और इसके ऊपर हमने बी बना दिया हेड पे, तो ये ए प्लस बी हो गया, राइट। ये ए प्लस बी हो गया, है ना। अब मैं कहूं बी प्लस ए निकालना है। अब बी प्लस ए निकालना है, तो बी तो यहाँ था, ओरिजिनली हमने उठाकर इधर किया था, तो बी तो यहाँ था। अब अगर बी प्लस ए निकालना है तो बी के हेड पे ए को ले जाना होगा। यानी कि बी हमने चल लिए और फिर यहीं से ए चलेंगे तो हम वापस से यही पहुंचेंगे। देख रहे हो, वापस से ही पहुंचेंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना। और फिर से ये लाइन बी प्लस ए को शो कर रहा है। अब देखो सेम वेक्टर ए प्लस बी को शो कर रहा है और सेम वेक्टर बी प्लस ए को शो कर रहा है, यानी दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये एडिशन रूल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर है? ये समझ में आई बात? यानी कि यानी कि इससे ये पता चला कि ये जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, ये एक पैरेललोग्राम लॉ को भी फॉलो कर रहा है। ये देखो पैरेललोग्राम बन गया है ना। तो इस वजह से इस लॉ को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी कह सकते हैं। लॉ, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ को भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक खत्म करेंगे। अगले क्लास में हम लोग एडिशन पे और चर्चा करेंगे, एडिशन को और देखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, एडिशन करने के बाद जो फाइनल वेक्टर आया उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। इन सब चीजों की बात करेंगे। तब तक थैंक यू।